हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तबे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। समय सबका बदलता है, समय की आन ना बदले। मुकद्दर लिखने वाले तेरा अनुमान ना बदले। तो गुरुदेव नाम लल्हाम जिनका सर्व मंगल धाम है। और गिरिजा गुरुआधार को सादर मेरा प्रणाम है। राधे तू बड़े भागने और कौन तपस्या की। तीन लोक तारन तरन सो सब तेरे आधीन। आदरणीय हमारे अत सर्वस्व पधारे हुए हमारे सभी भीषम पितामह के समान हमारे बुजुर्गजन, भारत भूमि पर पलने वाली सीता नसुईया, मंदालसा मंदाकिनी के पक्षों का स्मरण करने वाली हमारी मातृ शक्तियां, हम उम्र नौजवान साथियों, प्यार करने के दोस्त के छोटे छोटे कर्णधार बच्चे, आज जो श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक महापारायण हुआ करता है, जिस महापारायण के अनुसार बहुत ही सुंदर कथा रही है जो हमारे परीक्षित महाराज के सुपुत्र हमारे विपिन शास्त्री ने आपके सामने कही थी। भगवान योगी राज कन्हैया का विवाह किस तरीका से हुआ। भगवान योगी राज कन्हैया के विवाह लोग कहा करते हैं कि 16,108 रानियां थी, लेकिन भैया 16,108 नहीं बल्कि 16,109 रानियां थी। 16,109 16,100 लड़कियां जो भौमासुर का वध करके भगवान कन्हैया ने उसके चंगुल से छुड़ा करके लाई, जिनके साथ में स्वयं विवाह किया, जिनको अपनी पत्नी बनाया। 16,100 जो लड़कियां थी वो कोई गैर नहीं, पूर्व जन्म की उनकी प्रेम संगीता थी। 8 पत्नियां भगवान ने जिनके साथ में विवाह किया। कौन? रुक्मिणी, सत्यभामा, जामंत्री, कालिंद्री, भद्रा, लक्ष्मणा, सत्या। आज 8 पत्नियां थी इनकी, जो पट
पटरानियां थी, लेकिन सबसे बड़ी रानी इनकी जो थी राधा, जिनका विवाह ब्रह्मा जी ने भगवान कन्हैया की जब 6 महीना की उम्र थी भांडीर वन में करवाया था। भगवान कन्हैया के साथ में जब 6 महीना की उम्र थी। क्यों करवाया? मान लीजिए आप तो अभी निगुड़ई हैं, और जब शरीर में भक्ति होगी तभी शक्ति होगी, और जब शक्ति होगी तभी संसार होगा, और संसार होगा तभी ब्रह्म होगा। क्योंकि मैया जो राधा थी वो भक्ति का अवतार थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में राधा जी के साथ में सबसे पहला विवाह करवाया। भगवान कन्हैया था, जब भगवान कन्हैया की 6 महीना की उम्र थी। सबसे बड़ी राधा थी, और आधी थी कुब्जा, जो पूर्व जन्म की पिंगला नाम की वैश्या थी, जो भगवान राम ने इसे वरदान दिया था कि अरे देवी, आगे समय वो आएगा, यही रामकृष्ण बन करके आएगा, और तब तुमसे हम विवाह तो नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें अधूरी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी आधी मांग भरेंगे। वही बनी है कुब्जा, जो भगवान ने आधी मांग भरी कुब्जा की आधी पत्नी बनाओ। इसलिए भगवान कन्हैया के विवाह कुल 16,109 रानियां थी। कितनी? 16,109। और सबसे पहली तो राधा थी, लेकिन दूसरा विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ, जो भगवान कन्हैया की सगी बुआ की बिटिया थी। अब जे बताओ भैया, उल्टा में पुल्टा जब भगवान ने कर डालो, तो आज गर गर उल्टा कर दे तो कोनो बड़ी बात है? जब भगवान अपनी बुआ की बिटिया के साथ ब्याह कर सके तो है, आज वाने उल्टा कर डालो तो कौन सो दोष है? भगवान कन्हैया की जो बुआ थी, जिनकी बिटिया थी रुक्मिणी, जिनकी सगी बुआ की बिटिया थी, सत्या, भद्रा, ये 3 लड़कियां जो 3 विवाह भगवान के हुए, ये सगी बुआ की बिटिया थी। इसी विवाह के ऊपर कवि ने एक गीत लिखा है, याद रहे कि एक दूजे पर एक दूजे का वो दिल है पसीजा जी, और कृष्ण के अर्जुन जीजा जी, कृष्ण अर्जुन के जीजा जी, कृष्ण के अर्जुन जीजा जी, कृष्ण के अर्जुन जीजा जी। भगवान कन्हैया जो थे वो अर्जुन के जीजा थे, क्योंकि जो अर्जुन थे वो कुंती के पुत्र थे, जो भगवान कन्हैया की सगी बुआ थे। अब उनकी बुआ की बिटिया भाई तो वह तो अर्जुन तो जीजा हो ही गए, लेकिन अर्जुन की मौसी की बिटिया रुक्मिणी थी, जो भगवान कन्हैया को ब्याही थी, और भगवान कन्हैया की बहन में सुभद्रा थी, वो अर्जुन को ब्याही थी। तो अर्जुन जीजा थे भगवान कन्हैया के, और भगवान कन्हैया जीजा हते अर्जुन के। अर्जुन जीजा जी, कृष्ण के अर्जुन जीजा जी, कृष्ण के अर्जुन।
कृष्ण के अर्जुन जी चाहते और अर्जुन के कृष्ण जी चाहते। उल्टा में पुल्टा जब पहले हो गए आज हो गया कौन बड़ी बात है लेकिन लोग यही तो कहा तो है कि उनने करी तो रासलीला, हम कहते हैं तो गलत हो ही है। लेकिन समय कारण था, इसलिए भगवान कन्हैया ने विवाह रुक्मिणी के साथ में किया। याद रहे हमारे परम आदरणीय माननीय सम्मानी विपिन शास्त्री जी ने अनाउंसमेंट किया था कि भगवान का विवाह होगा। रुक्मिणी जी का विवाह चाहे 8 पत्नियों में से कौ का विवाह कर ले, भगवान का विवाह तो हुआ। पहला विवाह भगवान कन्हैया को यानी दूसरा विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ। दूसरा विवाह रुक्मिणी के साथ में बहु रुक्मिणी के साथ में विवाह जब भगवान कन्हैया का हो गया, आप भगवान कन्हैया बड़े ही प्रसन्न हैं। मथुरा में एक बहुत ही अच्छा यादव हुआ है जिसका नाम है महाराज सत्राजित। सत्राजित यादवों का सरपंच है। वो बहुत ही सुंदर भाव का है, बहुत ही विचाराधीन है। याद रहे लोगों, याद रहे भगवान कन्हैया के मन को भाने वाला है सत्राजित यादव। ऐसा ही आर्य सत्राजित पंच की यादव पंच बड़ो बलकारी और जातिया सकीरत की ध्वजा रे इंद्र के घर में छाई। अमरावती में है रानी। अरे भैया एक दिना सत्राजित छोटो सूर्य देव को धरना और लगन लगाई सूर्य देव से हरिचंद्र में कमाया उठा। बहुत ही बढ़िया यादव हुआ है जिसका नाम है सत्राजित। बहुत ही अच्छा सरपंच है, बल्कि राजा नहीं है, सरपंच है। सत्राजित यादव ने सोचा कि हम भगवान कन्हैया को सभी ध्यान लगाते हैं, लेकिन याद रहे लोगों स्टपनी अपने श्रद्धा के ऊपर आधारित होती है। सत्राजित ने भगवान कन्हैया को ध्यान नहीं लगाओ, किनको ध्यान लगाओ? अरे नौ सूर्य सो ध्यान लगाई रे, अरे चंद्र नाचो बनाई है। अरे 14 साल बिताई है, अरे सूर्य को रहो बनाई है। 14 साल व्यतीत के दिए सत्राजित यादव ने भगवान सूर्य भगवान की याचना में। अरे भैया 14 साल व्यतीत तजने कर गए तो सुन ले जो वर्णव हवा। अरे संतर यार कैसी भाई रहो तो सूर्य सुध्यान लो लगा। अरे
साल के बाद मेरे भैया सूर्य लेके घरों ले जाए। अरे ये धीरे धीरे मित्र मेरे धीरे धीरे होनी रही है सड़क आए मित्र मेरे धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे याद रहे लोगों 7 साल बिताए दे सकता जितिया तमने पहले बैठे तो आरती करवा दे तो अब तो जब कथा शुरू हो गई तब आरती करवाओगे। हाँ जो आरती जो पहले बैठे तो वो आरती करवाएंगे फिर कौन बैठा रहा है आरती ना करवा तो कर रहा हो आरती पहले करवा दे रहेगा। चलो माफ करिएगा हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। परीक्षित महाराज की इच्छा है आरती करवाने के वैसे जो भैया पहले बैठे वो आरती करवा देते तो अच्छी बात होती। चलो कोई बात नहीं अब सभी लोग खड़े हो जाओ हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हमारी गलती कोई नहीं है। हाँ सभी लोग खड़े हो जाओ आरती कर लियो। अरे जय बोलो दाऊद के भैया की जय बोलो जय। अरे जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो जय। सुरक्षाओ नाचे संग सखिन नचाओ जय बोलो रासुरचैया की जय बोलो जय बोलो दाऊद के भैया की जय। काली
भगवान की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब सभी लोगों से अनुरोध है अपना अपना यथोचित स्थान ग्रहण कर ले, महान दया होगी। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। भैया आजकल लिखी तो बात ये लगो है, जो कद थोड़ो बजा बारो गानो बजानो जान जाते हुए अपने को भगवान समझत। हाँ, भगवान समझन लगे। हम वही आए रे भगवान के दर्शन करके, भगवानों के दर्शन करके आए। उनने कही महाराज तुम्हें जाओ, इन्हें छोड़ दो। हमने कही इन्हें तुम डाल लो, हम जाए रहे। क्या बताएं, कथा वाचकन ने तो भागवत को घी में घोरी के पी गए, घी में घोर के पी गए। जा कथा वाचकन की आदतें बन गई। भागवत भागवत नहीं रह गई, भगावत हो गई भगावत। भागवत नहीं कहा तो नौटंकी करत नौटंकी। ऐसे ऐसे हमने कथा वाचक दे के माफ करियो, हाथ जोड़ के विनती करो तो माफ करियो। जानो तो पी पी के दारू खट्टा कह रहे, शर्म न बिल्कुल आई है। और जिनकी से बाबो करती है, उनसे ना सके निराई है। यारे कन्हैया, जा कलयुग में तूने कैसी लीला रचा। वो बनते पूरे संत ललाया, धार कही रहे गाई है। तू जो शराब कथा कहने गाएंगे तो शराब नहीं आई है। भागवत को बेच डालो 2 रुपया में। भागवत भागवत नहीं रह गई, भगावत हो गई। वक्ता लोग घूम रहे कहते हैं भागवत कहते हैं। अरे जब एक बात बताओ, जब तू नहीं सुधरो, जब वक्ता नहीं सुधरो तो श्रोता कब सुधरे? जब वक्ता नहीं सुधरो तो श्रोता कब सुधरेगा? हम तो यही कहते हैं, जब तक श्रोता वक्ता को एक मन नहीं भाव, तब तक भैया भागवत नहीं भगावत हो जाते। चाहे जौन चौराहे पे डाल दो और टाप गिर डाल दो तो सब भागने लगे, भगावत तो हो ही जाता। और जो लो लगाए दो तो भागवत हो जाते, हाई लगाए दो तो भगावत हो ही जाता। जी आजकल की कथा वाचकन की लीला है। हम काऊ की बुराई नहीं करते, बुराई काऊ के नहीं करते, लेकिन यही कहते अरे भैया जब भगवान ने तो मानुष को शरीर दयो है, और कम से कम या शरीर को उपयोग करो, दुरुपयोग तो न करो। लेकिन अपनी अपनी सोच है, जो जातो मन है वो करे। लेकिन सामने जब कुछ ऐसा होता है तो दुख जरूर शरीर पे होता है। याद रहे, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, एक सत्याजित नाम का यादव हुआ